हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। गुड मॉर्निंग जी आप सबको। मॉर्निंग का टाइम है और आज अपना ब्लॉग पूजा से स्टार्ट ना करते हुए जस्ट मॉर्निंग की चाय से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ पे मेरी सुबह की चाय बन रही है। जो फर्स्ट चाय होती है वो बन रही है। और रात में लगाई थी मैंने मेहंदी खुद को, जो कि मुझे नहीं आती है। हाँ, दूसरों को लगा लूँगी बट खुद खुद से अच्छी नहीं लग पाती है। कोई और लगवाता है तो औरों को तो बहुत अच्छी लगती है। तो जस्ट बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम है। लड्डू जी की यहाँ पे मैं जो ड्रेसें हैं उनको भी धुल रही हूँ। ऐसे मैं मतलब कि सर्फ में धुल देती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपनी मशीन भी लगा ली है। तो बिल्कुल जस्ट मॉर्निंग का टाइम है और सुबह की चाय से पहले जो मॉर्निंग के काम होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब कुछ, वो सब जो काम है मेरे हो चुके हैं। और बाहर देखो धूप कितनी अच्छी खासी खिल चुकी है। तो चलते हैं अंदर, अंदर का दिखाते हैं आप सबको क्या हो रहा है क्या नहीं। तो यहाँ पे ये बच्चा, भाई सारा दिन इस बच्चे का यही काम है, मेरे काम बढ़ाना। तो घर के अपने सारे मैं काम ख़त्म कर चुकी हूँ और झाड़ू पोछा बर्तन सब हो चुका है। बेड भी मैंने अपना समेट दिया है। ये भी नहा लिए हैं और पूजा कर रहे हैं। माधव जी को स्नान करवाएंगे, पूजा करेंगे। और यहाँ पे लगाई हुई है माता रानी बेटे लगाई हुई हैं। तो सुबह सुबह के टाइम में घर के मेरे काम ख़त्म थे और भजन लगे हुए थे और पूजा हो रही थी यहाँ पे। तो जस्ट बिल्कुल मॉर्निंग का ही टाइम था ये। 8 साढ़े 8 बजे का टाइम होगा, तकरीबन 8 साढ़े 8 या पौने 9 बजे का टाइम होगा। तो देखो, जब भाई घर में बच्चा स्कूल ना जा रहा हो तो देखो काम तो थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है। तो थोड़े से कपड़े थे मेरे, तो जाना तो लेट ही था। तो मैंने सोचा चलो कोई क्यों ना अपने कपड़ों को धुलते हुए चलते हैं और अपना काम ख़त्म करते हुए चलते हैं, नहीं तो फिर आगे मन नहीं करेगा। और सच में कहीं चले जाओ ना तो फिर मन नहीं करता है कुछ भी करने का। तो यहाँ पे भाई मेरी रिया इतनी समझदार है ना। तो यहाँ पे मैं उसको डांट रही हूँ ना तो उसको डांटने नहीं दे रही है। अभी मेरी बहन को कुछ नहीं बोलना। जितना ये दोनों एक दूसरे को बहनें प्यार करती है ना, उतना ही ये दोनों बहनें लड़ती भी बहुत हैं। और यहाँ पे ये मेहंदी जो लगाई है ये मेरी रिया ने खुद से लगाई है, खुद को। तो यहाँ पे नन्नू को मैं डांट रही थी और उसने खिलारा डाल दिया। तो चलो कोई बात नहीं, ये तो जो काम है उसका सारे दिन का काम है। तो यहाँ पे शीशे में आप सबको मैं अपना खुद का भी लुक दिखा रही थी। भी मॉर्निंग का टाइम है, अपने घर के काम वगैरह कर रही हूँ और घर के जो काम है सब ख़त्म हो चुकी हैं। ब्लॉग मैंने अपना स्टार्ट कर लिया है और ये जो ब्लॉग है 2 पार्ट में आएंगे। मैंने जब ब्लॉग एडिट किया तो ब्लॉग काफ़ी लॉन्ग हो रहा था, तो जिस वजह से मैंने क्या किया, मैरिज वाला जो ब्लॉग है वो अलग से कर दिया। और जो घर उसके बाद घर पे आने की जो रूटीन है वो मैंने अलग से कर दी। तो यहाँ पे जी मॉर्निंग का टाइम है, पूजा हमारी हो गई है। तो आप भी आरती ले लो, दीपक ले लो और मन्नत मांग लो लड्डू जी से। आप सब भी अपनी, आप सबकी क्या विश है कमेंट में ज़रूर बताना। भाई देखो, विश किसी ना किसी की ज़रूर होती है। हम कहीं मंदिर में जाएं, हम विश ज़रूर मांग के आते हैं। अभी हाँ भी माता रानी या माधव जी हमारी ये विश पूरी करना। तो यहाँ पे मैं रेडी शेडी होके निकल चुकी हूँ। इसके बीच में मैंने बहुत काम किए हैं, बहुत ज़्यादा काम किए हैं जिसकी मैंने क्लिप ऐड नहीं की है। तो यहाँ पे मैं रेडी होके निकल चुकी हूँ। तो वही अपना ग्रीन वाला सूट ही मैंने पहना है। तो यहाँ पे मेरे पापा के घर के सामने जो सामने वाले अंकल हैं वो गए हैं हमारे साथ में और पापा हैं। और हम जा रहे हैं भाई अपनी गाड़ी से ही। जो कपड़े वगैरह धुले थे मैंने वो सबको मैं बाहर डाल के सुखाने के लिए डाल के आई हूँ। तो यहाँ पे रिया है, रिया ने रोज़ उसको देने के लिए, मेरी जो सिस्टर लगती है, सिस्टर मतलब कि जिसकी मैरिज है उसको देने के लिए लिया है। तो कुछ इस तरह से मैं रेडी हुई थी। तो यहाँ से अपने शहर की गलियों से होते हुए चलते हैं, मैरिज में अटेंड करते हैं। तो अपनी गाड़ी से ही मैं गई थी। मैं जहाँ भी जाती हूँ ज़्यादातर अपने ऑटो से ही जाती हूँ। और मुझे गाड़ी में सफ़र करना बहुत मुश्किल लगता है और बस में सफ़र करना बहुत मुश्किल लगता है।
चक्कर आते हैं, मुझे सिर घूमता है मेरा, तो जिस वजह से ज़्यादातर जहाँ भी मुझे जाना होता है मैं ऑटो से ही जाती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा दूर चलने के बाद में तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ। आते ही सबसे पहले मैं आंटी से मिली। आंटी से मिलने के बाद में सबको मैं मिली। मिलने के बाद में यहाँ पे सब रेडी हैं। तो जैसे ही मैंने इसको बताया भी मैं ब्लॉग वाली क्लिप निकाल रही हूँ, तो भाई ये तो शर्मा गई। भी ब्लॉग वाली क्लिप मत निकालना, होता है ना कोई कोई कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं हो पाता है। तो ये है हमारी भाई दुल्हन रानी, और इस तरह से है कुछ इसका लहंगा। कितनी प्यारी लग रही है, टचवुड नज़र न लगे, बहुत प्यारी लग रही है। तो यहाँ पे सब आ रहे हैं और मिल रहे हैं सब एक दूसरे को। मैं भी आई, मैं भी मिली सबसे, और अपनी अपनी फैमिली की ये जो लड़कियां हैं सब बहुत अच्छे से रेडी हुई थी, बहुत ही अच्छे से तैयार हुई थी सभी। तो सभी बच्चे बहुत अच्छे से रेडी हुए थे, पार्लर से रेडी होके आए थे। तो मेरे सामने ही आई थी रज्जी। रज्जी नाम है इसका, वैसे तो कोई और नाम है, जो कार्ड पे नाम था वो कुछ और था। वैसे घर में इसको सब रज्जी कह के बोलते हैं। तो यहाँ पे सब बच्चे भाई तैयार हैं, और मेरी रिया भी है यहाँ पे, आप सबको दिखा रही है अभी। मम्मा मेरी भी क्लिप निकालो सबके साथ में। तो यहाँ पे जो भाई दुल्हन रानी है आज, वो तो है बिज़ी। तो मैं आई थी उसकी क्लिप निकालने के लिए। आई मैं आंटी को मिली और उनको मैंने शगन पकड़ाया। शगन पकड़ाने के बाद में सबसे पहले मुझे ये था भी मैं रज्जी को मिलूं, उसके बाद मैं ही करूं जो भी मुझे करना है। और देखो कितनी प्यारी लग रही है ना, इसका मेकअप कितना प्यारा लग रहा है, ज्वेलरी कितनी प्यारी लग रही है, कितनी अच्छे से रेडी हुई है। ये पार्लर वाली जो थी इसकी, उसने कितना अच्छे से इसको तैयार किया। और नैन नक्श तो भाई है ही इसके सुंदर, और आज से अपनी नई ज़िंदगी शुरू करेगी। ऐसे ही होता है बेटियों का, पहले वो एक घर संभालती है, फिर जाके दूसरा घर संभालती है। तो ये जो है इसकी मासी की लड़की है शिया, और जो उसके बगल में है वो भी मासी की लड़की ही है। तो यहाँ पे भाई सब तैयार हैं, जो बच्चे हैं सब तैयार हैं। और पहले अपना घर संभाला, अब जाके ससुराल वालों का घर संभालना, जिम्मेदारियां संभालना। एक लड़की की देखो ज़िंदगी कैसी होती है ना, सबसे पहले अपने मायके के घर को संभालना, और उसके बाद में अपने ससुराल में जाके अपनी जिम्मेदारियों को उठाना। तो उसके बाद में यहाँ पे हम आ चुके हैं, बैठ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं मतलब कि जो ये मेरे बीच में बैठी हैं ये मेरी मासी लगती हैं रिश्ते में, और जो उसके बगल में है वो मेरी सिस्टर लगती हैं। उसका नाम भी आरती है और मेरा नाम भी आरती है। तो ये आप यहाँ पे हम आ चुके हैं, बैठ चुके हैं, बातें वगैरह हमारी हो रही हैं साथ के साथ में, और ब्लॉग भी हो रहा है। तो ये मतलब कि ब्लॉग में कंफर्टेबल इतना नहीं कर पाती है, बट पता नहीं, कल इसने खुद बोला आरती ब्लॉग की क्लिप शूट कर। मैंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस बैठे हैं, क्लिप निकाली मैंने थोड़ी सी, और उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने मुझे टिक्की ला के दे दी। तो पूरी मैरिज में मैंने इतना प्रॉपरली अच्छे से कुछ खाया नहीं था। मैंने फ्रूट चाट खाई थी, और उसके बाद में यहाँ पे एक बस टिक्की खाई थी। इतने में ही मेरा पेट भर गया था। मैं मैरिज में जाऊँ तो मेरी ये वो है, अभी मैं खाना नहीं खाती हूँ, जो फास्ट फूड होता है वो ही मैं खाती हूँ। और मैंने बस यहाँ पे भल्ले की प्लेट थी, पता नहीं शायद टिक्की की प्लेट थी, वो एक ही थी खाई थी। वो उसको खाते ही मेरा पेट हैवी हैवी सा हो गया। वैसे भी ऐसे कुछ बाहर जाओ ना, खाने की इतनी आइटम्स हो तो कुछ खाने का मन भी नहीं करता है। तो यहाँ पे भाई बच्चे यहाँ पे सभी देखो डांस कर रहे हैं, और उनके बीच में मेरी रिया भी देखो डांस कर रही है। और रिया मेरी तो है ही इतनी, वो कहीं भी जाती है तो मतलब कि इसको शौक है, डीजे लगे होते हैं तो ये मतलब कि नाचती है। तो इसका शौक है गाने लगा के डांस करना। घर पे भी बच्चे क्या करते हैं, दोनों हॉटस्पॉट ऑन करके अपने पापा के फ़ोन से गाने लगा लेते हैं। खुद ही रिया खुद लगा लेती है गाने, और वो मतलब कि खुश वो होती है, नाचती है गाने लगा के। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ भी मेरा बच्चा
इतना मतलब कि एक्टिव है, इतना मतलब कि एक बच्चा होता है ना भी यहाँ भी शर्माता है, एक बच्चा होता है भी यहाँ भी हर तरह से कंफर्टेबल रहता है, वैसी है मेरी रिया। मेरी दोनों बच्चे ऐसे ही हैं। तो यहाँ पे एंट्री हो चुकी है दुल्हन रानी की। तो यहाँ पे बगल में जो है वाइट कोट में उसका ब्रदर है, कॉफ़ी कोट में पता नहीं कौन है। तो यहाँ पे रजी आ गई है और एंट्री हो चुकी है दुल्हन की। उसके बाद में बस यहाँ पे दुल्हन की एंट्री होगी। अब यहाँ पे जयमाला होगी, स्टेज पे जाएंगे ये। तो हम गए थे 12:30 पौने 1 बजे और उसके बाद में 2 से 3 घंटे हमने मैरिज अटेंड की। हमने सगन दिया, खाना वगैरह खाया। खाना वगैरह मैंने तो नहीं खाया था, खाना खुना इन्होंने भी नहीं खाया, क्योंकि फास्ट फूड खाने में ही हमारा वो जो था पेट फुल हो चुका था। क्योंकि फास्ट फूड वगैरह इन्होंने ज़रूर खाया था, मैंने नहीं खाया था। मैं मतलब कि फास्ट फूड बहुत ही अवॉइड करती हूँ। हाँ, घर पे हूँ तो खा लेती हूँ, बाहर शादी वगैरह में बहुत ही कम अवॉइड करती हूँ। तो यहाँ पे जयमाला हो रही है। स्टेज पे दुल्हन रानी भाई आ चुकी है, इनकी जयमाला होगी और जयमाला होने के बाद में बस इनको सगन वगैरह वो देंगे, सभी रिश्तेदार वगैरह जो है सब पास में जो खड़े हैं। उसके बाद में बस फिर इनके साथ में पिक्स वगैरह होंगी। फिर बाहर तैयारी हो रखी थी इनकी फेरों की, और फेरों के बाद में थोड़ा बहुत बैठा जाएगा, फिर विदाई होगी। तो ज़्यादा पूरी मैरिज अटेंड ना करते हुए हमने सगन दिया, थोड़ा बहुत जो खाना खुना था वो सब खाया। उसके बाद में रिया को हो गया था बुखार, तो हम आ गए थे जल्दी ही घर पे। तो यहाँ पे लास्ट में एक छोटी सी क्लिप मैं आप सबको दिखा रही हूँ रिया की। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ओरिजिनल वॉइस सुनाती हूँ।